माँ बाप के कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने रुके। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और व्यापार भी खत्म होने की कगार पर है। मैं न जाने कितने मंदिरों में गया, अनुष्ठान कराए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। प्लीज मुझे बताइए, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता अच्छे इंसान थे? आदमी ने झिझकते हुए कहा, नहीं भगवान, मेरे पिता बहुत लालची थे, लोगों से धोखा देकर पैसा कमाते थे। माँ भी झूठ बोलने में माहिर थीं और दूसरों के साथ कई बार गलत किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानियों का कारण तुम्हारे माता पिता के कर्म हैं। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे और उसके वंश को भुगतना पड़ता है। लेकिन घबराओ मत, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। गौतम बुद्ध की कहानी के भीतर कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में धन्ना नाम का एक किसान रहता था। धन्ना बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसके पिता बिल्कुल उल्टे थे। वे बेहद लालची थे और दूसरों को धोखा देने में पीछे नहीं हटते थे। एक दिन उसके पिता ने एक गरीब किसान की जमीन हड़प ली। वो किसान बेबस होकर मर गया, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया, तेरी आने वाली पीढ़ियां भी इस पाप का फल भुगतेंगी। धन्ना के बड़े होने के बाद उसकी जिंदगी में अचानक परेशानियां आने लगी। फसलें सूखने लगीं, परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और जो भी काम करता उसमें नुकसान ही होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार वह किसी संत के पास गया और बोला, बाबा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों हैं? संत ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता के कर्मों का असर है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे भविष्य का रास्ता बदल सकते हैं। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे और दूसरों का भला करोगे तो ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। धन्ना ने संत की बात पर भरोसा किया और बिना हिम्मत हारे मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं और कुछ समय बाद उसका जीवन पहले से भी ज्यादा सुखी हो गया। बुद्ध का संदेश। कहानी खत्म करके बुद्ध ने उस आदमी से कहा, देखो, तुम्हारे माँ बाप ने जो गलतियाँ की उनका असर जरूर हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। अगर तुम सच के रास्ते पर चलोगे और मेहनत से अपना काम करोगे तो ये मुश्किलें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आदमी के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि अपने कर्मों से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज तुम जो करते हो वही तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो और धैर्य रखो। सीख। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि माँ बाप के कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से इस असर को बदल सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं होगा। मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना ही सही रास्ता है। जैसा गौतम बुद्ध ने कहा, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि आज के अच्छे कर्म ही कल का भविष्य बनाएंगे।